हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में और ख़ास करके बात करेंगे कि अभी जो JPSC का एग्ज़ाम हुआ है PT परीक्षा का, उसका कटअप क्या हो सकता है। क्योंकि परीक्षा जो है, जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि जून में एग्ज़ाम मेंस का लिया जा सकता है। ऐसे में छात्रों के पास समय कम है और उनको अपनी रणनीति के अनुसार तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे लोग तो तैयार भी कर रहे होंगे चीज़ों को, क्योंकि सिलेबस काफ़ी, अगर देखा जाए JPSC का मुख्य परीक्षा का, तो काफ़ी डायनेमिक सिलेबस है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र PT परीक्षा दिए हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि इस बार जिस तरह का वातावरण PT परीक्षा के बाद बना, तो उसमें क्वेश्चन लीक की जो खबरें आई और अन्य चीज़ें भी हैं, तो ऐसे में छात्र सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं कि आखिर कटअप क्या जाएगा। इसको लेकर छात्र कमोबेश परेशान हैं। तो एक मेरा अनुमान है कि कटअप क्या संभावना हो सकता है इसको लेकर। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 121 से 125 जो है कि जिनका स्कोर है, मतलब जो क्वेश्चन किए हैं, यानी स्कोर में इसको बदलें तो सीधे डबल हो जाएगा। तो 121 से 125 प्रश्न, मतलब दोनों पेपर मिलाकर। BC2 के लिए 118 से 121 प्रश्न, BC1 के लिए 115 से 118 प्रश्न, SC के लिए 112 से 115 प्रश्न, ST के लिए 110 से 115 प्रश्न। जिन लोगों का भी सही है उनको तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि समय कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास 60 से 70 दिन या 75 दिन का समय है। तो ऐसे में आपको तैयारी के लिए जो अभी चीज़ें हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है झारखंड में, मैं जो अनुभव किया हूँ, उसमें आपको चारों ही पेपर में अच्छे प्रदर्शन करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन संभव है। चाहे वह ज्योग्राफी हिस्ट्री का सेक्शन हो, और ख़ास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लगभग सही होने चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव में भी आपको संतोषजनक उत्तर लिखने पड़ेंगे, तभी आप वहाँ बेहतर अंक पा सकते हैं। तो इसमें जो पहला खंड है GS का, उसमें आपको अच्छे अंक आने की संभावना काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी के मैप वाले से चीज़ों को आप डाल सकते हैं। जिनका हिस्ट्री है अच्छा है, वो भी अच्छे अंक वहाँ पे उठाने का स्कोप उनके पास है। सेकेंड जो GS का पार्ट है, वो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें टॉपिक हैं, और जो टॉपिक पॉलिटी खंड के हैं उसमें भी आप अच्छे अंक उठा सकते हैं। मतलब जिनका पब के कुछ खास टॉपिक ही हैं जो कि व्यवहारिक रूप से आपको जो है कि थ्योरी वाले पार्ट को उसमें नहीं डाला गया है। जो व्यवहारिक लोक प्रशासन का क्षेत्र, महत्व, लोक प्रशासन निजी प्रशासन में समानता, अंतर, मतलब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी को सिर्फ रखा गया है। तो उस पर आप अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। चुनिंदा टॉपिक को पढ़कर भी अच्छे अंक आप पा सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए कि जो तैयारी आप कर रहे हैं, तो सिलेबस को आप ध्यान में ज़रूर रखें। अगर पूरा पवेड लेकर आप बैठ जाइएगा तो समस्या हो जाएगी। उन टॉपिक को कैसे आपको कम से कम समय में उसको डील करना है। पवेड है तो उस सेक्शन को कैसे 10-15 दिन में आप कवर कर सकते हैं। और पॉलिटी के खंड तो आप लक्ष्मीकांत से भी कर लीजिएगा। जो जो टॉपिक है उसको अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि समय कम है, तो यहाँ पर जो मैटर होना चाहिए वो संक्षिप्त आपके पास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैटर आप लेकर बैठ जाइएगा तो आप तैयारी अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो चुनिंदा पुस्तक का आप सहयोग ले सकते हैं, और मैटर किन्हीं का बेहतर उपलब्ध है तो उससे भी आप काम चला सकते हैं। क्योंकि अब जो JPSC शुरुआत में दिक्कत था से जो है कि छठा JPSC में समस्या आया था, लेकिन उसके बाद अच्छी अच्छी बुकें मार्केट में उपलब्ध है, तो आप उसको भी अपने गाइडलाइन के लिए यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो तीसरा खंड है इकोनॉमिक्स का,
इसमें कमोबेश देखा जाता है कि छात्र अच्छे अंक नहीं उठा पाते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो समस्या आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पकड़ भी इसमें होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और ऑब्जेक्टिव में अच्छे अंक पाते हैं, तो उसके बाद जो खंड है इकोनॉमिक्स का 4 खंड में विभाजन जो किया गया है, उसमें आपको अगर पकड़ है, सभी सेक्शन को आप पढ़ के जाते हैं, तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक्स में भी आप बेहतर अंक पा सकते हैं। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। बहुत सारे लोग पिछले बार के प्रदर्शन के आधार पर इकोनॉमिक्स में डर जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप टॉपिक पर पकड़ रखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिलेबस को टू दी पॉइंट आप अगर कवर कर लेते हैं, तो आप अच्छे अंक पा सकते हैं हर एक खंड में। और चौथा जो खंड है, जो जिसमें आपको फिजिक्स का कुछ टॉपिक है, कुछ बायो का टॉपिक है, कुछ झारखंड के जो है कि एग्रीकल्चर का टॉपिक है, साइंस टेक है, तो इन सभी टॉपिक को मिलाकर जो 5 खंडों में विभाजन किया गया है साइंस का, उसमें भी आप बेहतर अंक पा सकते हैं। अगर टॉपिक पे आप अच्छा कमांड आपका है, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर भी 130 अंक आसानी से पा लेंगे। अब यहाँ बात रह जाती है कि जो विषय आप लोगों को चुनना है भाषा का, तो भाषा में खास करके देखा गया है जेपीएससी में कि जो क्षेत्रीय भाषा का चुनाव करते हैं, खास करके खोरठा में अच्छे नंबर पा लेते हैं। तो खोरठा के साथ जो लोग जाना चाहते हैं, जो खोरठा जो लोग भरे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा कि ओहदार सर का नोट्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समय कम है, तो इसीलिए समय का विभाजन आप लोग अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। 2-2 घंटे अगर आप सभी खंडों पे देते हैं, तो बेहतर तैयारी जीएस की जा सकती है। और अलग से आप जो भाषा का जो खंड है, उसमें जो है कि आप कंटिन्यू 1.5 से 2 घंटे आप देने का प्रयास करें। निश्चित रूप से अगर आप 2 महीना अच्छे ढंग से अध्ययन कर लेंगे, तो आपके सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इस बार सीटें भी अच्छी है और पद भी अच्छा है। तो निश्चित रूप से झारखंड लोक सेवा आयोग की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको अगर जनरल कैटेगरी के लिए 121 से अगर 125 प्रश्न आपका सही है, तो आपको निश्चित रूप से तैयारी में लगना चाहिए। BC2 के जो छात्र हैं, उनको 118 से 121 प्रश्न जिनका सही है, उनको तैयारी में लगना चाहिए। BC1 के जो छात्र हैं, 115 से 118 क्वेश्चन अगर आपका सही है, तो आपको तैयारी में बिना देर किए हुए लग जाना चाहिए। SC के जो छात्र हैं कैटेगरी के, 112 से 115 क्वेश्चन आपका अगर सही है, तो आपको तैयारी में लगना चाहिए। ST समुदाय से जो छात्र जुड़े हुए हैं, उनका अगर 110 से 115 क्वेश्चन सही है, तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए। समय कम है, इसलिए अभी से अच्छे ढंग से आपको तैयारी करना शुरू कर देना है। और इसके संदर्भ में हम आगे रणनीति पे बात करते रहेंगे कि कैसे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, कैसे बेहतर अंक आप उठा सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।